हत्ती एक कदीम सल्तनत थी जिसका जिक्र किताब मुकद्दस में कसरत से आया है, दर हकीकत 50 से ज़ायद मरतबा। लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर तक गैर मजहबी रिकॉर्ड से इनके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। तो हत्ती कौन थे और वो कहाँ से आए थे? अगरचे हम जानते हैं कि तूफान नूह के बाद जिसने ज़मीन को अपनी लपेट में लिया था, सिर्फ हज़रत नूह, उनकी अहलिया और उनके 3 बेटे और उनकी ज़ौजा ज़मीन के दोबारा आबाद करने के लिए बच गए थे। तो किताब मुकद्दस के मुताबिक हत्ती कौम आखिर कहाँ से आई थी? क्या वो हज़रत नूह के बेटों में से किसी एक की थी? तो किताब मुकद्दस में पैदाइश 10 बाब के मुताबिक वो किनान के बेटे हद की औलाद थे, जो हज़रत नूह से पैदा होने वाले हाम के बेटे थे, लिहाजा हत्तियों के वालिद हाम के पोते थे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। वो हज़रत नूह के बेटों में से एक थे जिन्होंने कश्ती बनाने में मदद की थी। लिहाजा हत्त और उसका ख़ानदान 2000 कबल मसीह के दौरान वस्ती अनातोलिया जदीद तुर्की में आबाद हुए। हत्तियों को इब्तदाई बनी इसराइल के ताकतवर जंगी हमसायों में से एक के तौर पर जाना जाता था। बनी इसराइल हज़रत नूह के बेटे सम की नस्ल से थे। दिलचस्प बात यह है कि सम और हाम दोनों भाई थे और हज़रत नूह के बेटे थे, और अगर हम इस लिहाज से गौर करें तो उनके औलादों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। हत्ती रथ बनाने में अपनी महारत और बनी इसराइल के साथ अपनी लड़ाइयों और जंगों में कांसी की बजाय लोहे के इस्तेमाल में पेश होने की वजह से मशहूर थे। अब हैरत की बात यह है कि इसराइल के बादशाह हज़रत दाऊद के काबिल एतमाद और अशराफिया सिपाहियों में से एक शख्स है जिसका नाम औरिया है। तो बादशाह हज़रत दाऊद की फौज में लड़ने वाले दुश्मन कौम का एक जाना पहचाना और तस्लीम शुदा हत्ती सिपाही कौन है? ये ख्याल किया जाता है कि औरिया हत्ती अक़लियत में से एक थे जिसने किनान की सरजमीन में रहने का इंतखाब किया था जब बनी इसराइल ने सरजमीन को फतह किया था। आप देखें कि इसराइल में रहने वाले बहुत गैर इसराइली लोग इब्रानी मुआशरे में जम हो गए और यहूदी मजहब की पैरवी की और इसराइलियों ने उन्हें कबूल कर लिया। मुमकिन है कि इसमें औरिया भी शामिल हों। इब्रानी जुबान में उनके नाम का मतलब है खुदावन मेरा नूर है। इसके अलावा फौज में एक अफसर की हैसियत से और हज़रत दाऊद के ताकतवर सिपाहियों में से एक के तौर पर उसकी बिरादरी में मुकम्मल कबूलियत बादशाह के साथ उनकी वफादारी की निशानदेही करेगी। अब औरिया की कहानी तमाम किताब मुकद्दस में एक हत्ती के सबसे मशहूर हवालाजात में से एक है और ये दूसरे सैमुएल 11 बाब में पाई जाती है। ये रिकॉर्ड किया गया है कि जब औरिया बादशाह की फौज में लड़ रहा था तो बादशाह हज़रत दाऊद और औरिया की बीवी बतसबा को देखते हैं और उसकी ख्वाहिश करते हैं। लिहाजा उनके ताल्लुकात के बाद बादशाह हज़रत दाऊद ने जानबूझकर औरिया को जंग में सामने रखा जहां उसका मारा जाना यकीनी था, और फिर औरिया हत्ती की मौत के बाद हज़रत दाऊद ने उसकी बीवी बतसबा से शादी कर ली। अब हत्ती कौम जंगजुओं के तौर पर मशहूर थे। 1300 कबल मसीह तक हत्ती सल्तनत फैल चुकी थी और हत्तियों और मिस्रियों दोनों बहिरा रोम के साहिल पर अमीर शहरों पर इख्तियार हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसके नतीजे में 1274 कबल मसीह में शाम में कादिस की मशहूर जंग हुई जब 2500 हत्ती रथों ने मिस्र के फिरौन रमसेस सानी के खिलाफ जंग लड़ी, और इसके बाद असूरियों की आमद हुई। उनके जालिमाना हमलों ने 8वीं सदी कबल मसीह के इख्तिताम पर हत्तियों के आखिरी दौर का खात्मा किया। मौरिखीन अभी तक ये नहीं जानते कि हत्ती कौम के साथ क्या हुआ था और उनकी आखिरी मौत का सबब क्या था, लेकिन हम जानते हैं कि हत्ती ज़मीन के चेहरे से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं और अब उनका कोई भी वजूद बाकी नहीं है। कुछ अरसे पहले तक बहुत से लोगों को शक था कि हत्ती कौम वाकई मौजूद है, क्योंकि किताब मुकद्दस के रिकॉर्ड के अलावा उनका कोई जिक्र नहीं था। लिहाजा ये उस वक्त तक था जब तक कि मिस्र में तस्वीरी तहरीर को चैम्पोलिन नामी शख्स ने दरियाफ्त ना कर लिया। लिस्कावर मिस्र में अजीम करनाक इबादतगाह की एक दीवार पर तहरीरों का एक मजमुआ दरियाफ्त हुआ जिसमें रमसेस सानी की सरबराही में मिस्री फौज के खिलाफ मशहूर हत्ती रथ की जंग की कहानी बयान की गई थी। इस हैरत अंगेज तहरीर ने किताब मुकद्दस के रिकॉर्ड की तस्दीक की और साबित किया कि इब्तदाई बनी इसराइल के दौर में हत्ती एक जंगजू कौम थे।
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔